ना एक दो और क्वेश्चंस हम लोग स्पेशल केसेस देख रहे हैं। अगर स्ट्रिंग का मास हो, पहले तो मास वाला स्ट्रिंग का ही हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए लिखते हैं, a string of mass m and length l is hanging in vertical plane। हाँ, if mass distribution is uniform, हाँ जी, then find tension in the string at a height y from lower end। यस, देखिए अगर आप डायग्राम पर जाएंगे तो डायग्राम इसका सिंपल ऐसा कुछ कि ये आपको दिया है, ये यूनिफॉर्मली, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख ले रहा हूं, मास m एंड लेंथ l दिया है ना। हमें टेंशन बताना है यहां से, ये नीचे से कहीं डिस्टेंस पर जो भी बोल रहा है कि y डिस्टेंस पे आपको टेंशन बताना है। हाँ ना, से ty, अगर इसको हम लोग ty लिखते हैं तो हमसे ty पूछा गया है। अब बात यह है कि कैसे लिखा जाए। अभी तक तो मास हमारा, और देखिए एक दो बातें जो लिखी गई है उसको हम और ध्यान देते हैं। क्या है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो आपको यूनिफॉर्म बोला है। ये ऐसा भी हो सकता था कि ऊपर में ज्यादा मोटा हो, नीचे में कम हो, वो बता देगा कैसे है क्या है। इन चीजों को हम एक डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इसी का, देखिए क्या ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, बिल्कुल कट करिए, और नीचे वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूं क्योंकि हमें फोर्स वगैरह दिखाने में सही रहेगा। तो देखिए यहां पर जो भी टेंशन रहेगा, आप इस पोर्शन को कब बढ़ेगा, जब ये इधर लगे, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल इधर होना चाहिए। कोई भी, हम इस पॉइंट को अगर हम P मान ले तो हम P का लिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये बात हो गया, ये तो आपको समझ में आ रहा है टेंशन। तो बात ऐसा है कि जितना इसका मास है, तो मास तो वो इधर ही लग रहा होगा, एम वाई वाले पोर्शन का, और जी बाद बाकी यहां से यहां तक जो भी टेंशन है वो सब इंटरनल है। हाँ जी, अगर आप बात करोगे तो ये टेंशन हर जगह पर टी आई जो है, ये आपका जो आएगा वो इंटरनल आएगा, जबकि ये वाला जो टेंशन है, ये टेंशन इतने पार्ट पर ये वाला पार्ट लगा रहा है। बिल्कुल हाँ, ऐसे करके फ्री बॉडी डायग्राम है। नाउ देखिए, तो होना क्या चाहिए, टी वाई माइनस एम वाई इंटू जी। हाँ, एक्सेलरेशन तो जीरो है, ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम का है। टी वाई की वैल्यू यही आ गया, एम वाई इंटू जी, जितना मास होगा इस स्ट्रिंग का। हाँ, और ये हमारा आंसर है। अब देखिए एम वाई जो है डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम लोग उस पर बात करते हैं। देखो क्या है, एल लेंथ हैज मास m,
तो यूनिट लेंथ का मास को हम लोग लेम्डा बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, समझे? लेम्डा बोलते हैं। तो जो भी लेंथ है, वाई लेंथ का जो मास होगा लेम्डा इंटू वाई या m बाई एल इंटू वॉट, वाई। यस, ये लिखने का तरीका है। एंड जो भी आप इसको 1 माने हैं, 2 माने हैं, लिख दीजिए। एम वाई की वैल्यू लेम्डा इंटू वाई इंटू जी। लेम्डा चेंज भी हो सकता है ना, इधर जाते जाते बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा भी होता है। और अभी फिलहाल हमें कांस्टेंट दे रखा है m बाई एल जी इंटू वाई। हाँ बिल्कुल। देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी एम जी, ये अगर y का लेंथ 1/4 होगा तो y l/4 लिख देना, हाफ होगा हाफ लिख देना, जो लिखना होगा लिख सकते हैं। ध्यान से, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लैम्डा कांस्टेंट दैट इज यूनिफॉर्म, है ना, तब ये ऐसा है। नाउ अगर t 0 सॉरी लोअर एंड लिखें, चलिए मैं इसको a लिखता हूं और ये इसको b लिखते हैं। तो टी ए लिखोगे तो y का वैल्यू 0, हाँ, तो एम जी 0 बाई एल यानी कि टी ए जो आ गया वो आपका टी ए लिख दीजिए, काम खत्म। लोअर एंड पे टेंशन 0। अगर यहां की बात करोगे तो देखिए टी बी y इक्वल्स टू कितना l, तो ये आ गया एम जी वाई एल बाई एल यानी कि एम जी के बराबर। बात सही है। यहां पर जो टेंशन है वो उतना ये सपोर्ट लगाएगा, खींच के रखेगा, बिल्कुल, तभी तो ये पूरा मास टिका है। हाँ जी, और ये इतना बीच में निकालना होगा, कहीं भी निकालना होगा, हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ मेन थिंग इज आप फ्री बॉडी डायग्राम को समझें एंड देन उस पोर्शन का मास कैसे लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ थोड़ा चेंज करके भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये, हाँ, नेक्स्ट, ओके।
हाँ जी, देखिए इसका हमने 3 kg का एक स्ट्रिंग दिया है ना, और उसका लेंथ हम लोग 1 मीटर मान रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं ना, या 1.5 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए मैं 1.5 मीटर मान लेता हूँ। हाँ, नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन in a string at a distance yes 50 centimeter from both the block। हाँ जी, बोथ द ब्लॉक्स, यहां से भी 50 सेंटीमीटर पर और यहां से भी 50 सेंटीमीटर पर, दोनों अलग अलग पॉइंट आएंगे। एनीवे हम पहले इसको लिखते हैं, देखिए क्या करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें भी हम लोग ये काम करेंगे, क्या क्या, सपोर्टिंग और अपोजिंग वाला। देखो पूरा का पूरा ये 2 kg है, ये लिखिए, और 2g तो इधर आएगा, जो भी नॉर्मल आएगा चलो Na लिख लेते हैं, कोई मतलब अभी नहीं बनता है। ये पूरा मास जो है, पूरा मास 3 kg का है, कहीं ना कहीं से ये नीचे की तरफ ही लगेगा, और ये अब आपका जो आ रहा है ये आपका, सॉरी ये B है और ये A है, और इसका 5 kg है, आप 5g लिखिए नीचे की तरफ, और ये हम फोर्स लगा रखे हैं 30 न्यूटन का, एक्सटर्नल है। देखिए इस पर भी नॉर्मल जो है वो ऐसा कुछ लगेगा Na, ये NB है। हाँ, नाउ आप समझ रहे होंगे कि जो ब्लॉक जाएगा वो ये इधर जाएगा, ये भी इधर से जाएगा, और ये भी इधर से जाएगा। तो जो फोर्स सपोर्ट करने वाला है वो यही है, और अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। ये सब मोशन के 90 डिग्री पर हैं, सब 90 डिग्री पर हैं, सब जो हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री पर, किसी का नहीं है। तो हम लोग लिखें कि अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, हाँ जी, तो हम F सपोर्टिंग लिखते हैं ना, -F ऑपोजिंग इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल, हाँ, बात ऐसा है कि जो है वो सपोर्ट करने वाला है 30 न्यूटन, अपोज करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन मासेज सारे काउंट होंगे 5, 3 एंड 2, मेक श्योर। समझ रहे हैं? ए की वैल्यू आ गई हमारा 30/10 जो भी है। हाँ जी, ना ए की वैल्यू है ना। अब देखो, अब बात आता है कि हम इस एंड से पी क्यू जो भी मानना चाहें हम मानते हैं। मैं लिखता हूं, अगर इस एंड से ये रहा आपका पी और क्यू, चलिए हम यहां पर एक स्ट्रिंग को अलग से लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं पूरा लिखता हूं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां से ही x डिस्टेंस पर, हाँ, जिसका की वैल्यू अभी 50 सेंटीमीटर दिया है, तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए कि ये जो है आप इतना एक साथ कर सकते हैं। क्या? देखो कैसे। अब मैं यहीं से कट करूंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको बोलेगा तभी, हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे
ये देखिए, और ये जो है मास, अगर मैं इसको mx लिख रहा हूं तो mx लिख लेंगे, बिल्कुल। स्ट्रिंग का भी, इसका तो है ही 5 kg, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 30 न्यूटन। हाँ, और ये पूरा जो जा रहा है, यहां का टेंशन जो भी इस पोर्शन पे लगा रहा होगा वो हम इधर Tx लिखें तो हम लोग Tx लिख लेंगे, बिल्कुल लिखिए, समझ रहे हैं। नाउ ध्यान दीजिए, क्या अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं F सपोर्टिंग और F अपोजिंग। हाँ, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ रहा है कि ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। ये सपोर्ट और ये अपोज, ये हमारा सपोर्टिंग हो गया, हाँ, और ये हमारा F अपोजिंग हो गया। देखिए अब क्या है ना कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना ही है, ये ही हमने माना है, इतना इतना। तो अब ये पोर्शन जो है इसका यहां से इधर जो लगा रहा है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बिल्कुल। ये जो फोर्स है वो ये वाला पार्ट लगा रहा है। हाँ ना, समझाया भी है कि स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पर इस वाले पोर्शन को ये इधर खींच रहा होगा, और ये वाला देखिएगा तो ये इधर खींच रहा होगा। हम उस पर भी आएंगे। एनीवे, लिख दीजिए F सपोर्टिंग, F ऑपोजिंग, टोटल मास x + 5 × A। नाउ F सपोर्टिंग 30 न्यूटन है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, माइनस F ऑपोजिंग Tx। मास mx नहीं पता है और ये पता है, यस। अब देखो mx क्या है, जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर का है, देख लीजिए। तो mx लिखेंगे तो वो m/l × x आएगा। हाँ जी, बिल्कुल यही होता है। क्या? l लेंथ हैज मास m, बिल्कुल ये काम कर रहा था। यूनिट लेंथ का लैम्डा बोलते हैं m/l, और x लेंथ का जो भी मास mx बोलेंगे तो वो m/l × कितना x। हाँ, आप लिख दो, आपका काम हो जाएगा। या यहाँ से अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में कर लीजिएगा तो और बेटर है, ये 0.5 आ जाएगा 1 kg। हाँ, अगर करते हैं तो भी बढ़िया, नहीं करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनीवे, जो भी आप इसको मानना चाहें, हम 2 मान लेते हैं। 1 अगर कुछ आगे है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। फ्रॉम 2 Tx equals to 30 - 1 + 5 × 3। हाँ, इधर से इतना एंड पर। सिमिलरली अगर हम लोग इसको लिख देंगे तो 30 - 12 न्यूटन। हाँ जी, आप चाहें तो इसको P भी लिख सकते हैं। इस तरफ से P लिखते हैं, इस तरफ से हम P लिख लेंगे। एट P जो भी Tx लिख रहे हैं x डिस्टेंस पर यहां से। सिमिलरली अगर आप डायरेक्टली यहां से यहां Q वाला कर देंगे, मतलब ये P है, अगर ये पॉइंट आपका Q होता है, हाँ, तो ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा, तो ये इतना लेंथ चाहिए होगा इसको। तो इस तरफ से ये 50 सेंटीमीटर है, तो आप यहां से अगर लिखेंगे तो ये 51 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो बस अगर आप इस चीज को 1 मानते हैं, हाँ जी, इसको 1 मानते हैं और इस लोगों को यहाँ वाले को 2 मानते हैं, तो हम चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसके लिए लिखेंगे, हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको फिर आगे बढ़ जाइए, मतलब मास जो होगा इसका और आ जाएगा।
अगर ये वाला पॉइंट हमारा P था तो ये मास ऑफ P आएगा, ये हमारा मास ऑफ P आएगा। सिमिलरली बिल्कुल ये हमारा मास ऑफ क्या आएगा, P आएगा। तो यहीं पर जब अगर टेंशन Q का होगा तो ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आसानी से, राइट ना। चाहे तो उसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं अलग से भी। A से Q तक का भी हम लोग ड्रॉ करके और बना सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप इधर से भी बना सकते थे, इधर से भी बना सकते हैं। हाँ चलिए मैं बता ही दे रहा हूं आपको। ये अगर हम लोग A मान रहे हैं, इस पर हम लोगों ने 30 न्यूटन लगा रखा है और अब हम लोग Q तक जोड़ रहे हैं। ये Q है तो ये आपका 1 मीटर है, तो ये TQ भी चाहें तो लिख सकते हैं। TQ सॉरी 30 माइनस TQ ना, सपोर्टिंग माइनस F ऑपोजिंग, टोटल मास Q प्लस 5, ये 5 kg है, ये MQ है, हाँ बिल्कुल, इंटू A। नाउ Q का लेंथ हो जाएगा आपका उसके अकॉर्डिंग, और आप लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं 30 TQ मास Q का प्लस 5 इंटू 3, MQ की वैल्यू M/L इंटू जो भी है x क्यूब लिख दीजिए, 3/1.5 इंटू 1 और ये 2 kg आ गया। हाँ जी, TQ की वैल्यू आ गई 30 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3। यस हाँ जी। और मैं क्या बोल रहा था, ऐसा भी बना सकते थे, इधर से लिख लीजिए, ये था हमारा B, हाँ ये था हमारा 2 kg, और इतना जो है ये हमारा था Q, और ये भी TQ होगा। तो ये जो Q इधर से जो आएगा ना, तो ये 50 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मास अगर MQ डैश अगर हम लोग लिखेंगे तो वो M/L इंटू Q डैश वाला आएगा इधर, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर, ये हाँ बिल्कुल। नाउ इसका मास जो है वो MQ डैश, हाँ, और हम लोग लिख सकते हैं फिर से यही, अभी केवल यही है। तो TQ जो है वो 2 प्लस MQ डैश जितना इसका मास है, और अगर आप MQ डैश लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, सॉरी ये आ जाएगा 3/1.5 इंटू 0.5 यानी कि 1 kg, बिल्कुल। तो इधर से 2 प्लस 1 इंटू 3, बिल्कुल आंसर में कोई गड़बड़ी या कोई चेंज नहीं है, 9 न्यूटन, है ना। तो लिख सकते हैं हम, किधर से भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पोर्शन, माइंड इट कि जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में समझें और प्रॉपरली हम लिखें। हाँ ओके। नाउ और हम लोग न्यूटन्स लॉ का कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, देखते हैं।